के लोग पुराने लोग भी हैं और हमारे कृष्ण मूर्ति की तरफ से मैं सभी को समाध्यक्ष के रूप में श्री शशांक शेखर भोगला जी का नाम प्रस्तावित करता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं। मेरे साथ काम किए लोग पुराने लोग भी हैं, अभी यंगस्टर लोग भी आए हैं। अच्छी बात है कि गंगा जमुना का मिलन है। बाबा नगरी आके बैठक की इसे पहले हम लोग जो इसे दिसंबर में हम लोग बैठक करते थे, उसमें चुनावी गतिविधियां चल रही थी। जो था चुनाव हो गया, जो बातें थी सब बीत गई। अब नए सिरे से हमें सोचना है कि हमें करना है। मैं मानता हूं कि हमारे कार्यकर्ता 10 सालों से मायूस हैं। लीडरशिप उनके मूल्यों पर खड़ा नहीं। एक द्विधा थी। मैं जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन किया 1990 तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उस समय तक सिर्फ आदिवासियों की पार्टी मानी है और किसी भी सवर्ण का उसमें जाना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को हमने झेला और आज भी हर समय डर बना रहा कि छोड़ने पर कहीं कोई ये ना कहे कि हमारी पार्टी में आया। हमारी पार्टी तो किसी की नहीं है, हम सबकी पार्टी है। आपकी भी है, मेरी भी है, हेमंत सोरेन की भी है, शिबू सोरेन की है। पार्टी सबके मिलाने से होता है, कोई ये गति नहीं है राजा का गति। तो ये डर सताता था मुझे जो कहीं ये ना बोले कि ये आया था लाभ देने चला गया, पार्टी के लिए नहीं किया, पार्टी ने सुविधा नहीं दी तो भाग गया। एक दुविधा हमें थी और इसके चलते 10 साल बहुत बड़ा समय होगा। मैंने अपने कैरियर को पीछे किया। वे डराते रहे, हम डरते रहे, लेकिन अब नई पीढ़ी जो है वो इस बात को मानती है कि मुर्गा को भी 5 साल तक इंतजार करते हैं। मैं अब सहमत हूं इस बात से भी और मुझे लगता है कि शायद मैंने गलती की, लेकिन जो बीत गया उस पर दोहराने कोई बात नहीं है। यदि बीत गया तो मेरा करियर खराब हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी अंगहटर साथ आए और एक आज का जो एजेंडा है वो यही मान के चलिए कि ये
नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने की आज एक राय मशवरा है। मेरी उम्र भी 72 के पार जा चुकी है। 100% में सेवा नहीं करता। सेवा तो मैं करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। मैं अपने लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं जहां भी हूं हर समय हर क्षण आपके लिए मौजूद रहूंगा। तो ये सोचते हैं कि मैं संन्यास लेके 4 धाम की यात्रा पर जा रहा हूं, तो वो ऐसा ना सोचे। राजनीति जो है ना, ये महाभारत का कंटिन्यू है। इसमें घुसने का रास्ता है, निकलने का कोई रास्ता इसमें है नहीं। इसलिए स्वाभाविक है मैं बना रहूंगा, आपके पीछे रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको 100 का 100% सेवा मिले। मैं चाहता हूं कि ये कितना सेवा मिले उससे भी ज्यादा हो। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारा देश जो है वो अपना संभाले। आप लोग अब नए तरीके से जो ये हमारी पीढ़ी है वो विचार करें। और जो मिशन सारक है, जो नाम किया मिशन सारक, वो 29 में एंगस्टर के द्वारा ही लड़ा जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। अब मैं राजेश जी से कहता हूँ कि मैं अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, कितना बार मैं उठूंगा तो राजेश जी को मंच संचालन का जिम्मा संभाल। समाज और हमारे केशव मूर्ति की तरफ से मैं आदर करता हूँ कृष्ण जी के नारायण जी पर और प्रकाश जी को और जम्मू जी पर और जगेश्वर जी को बड़े हुए हैं और हमारा पहले का सत्संग हमारे स्वागत है। हमारे केशव मूर्ति साथी जो कि यहाँ पे चर्चा करता है बहुत पावरफुल है। कपिल जी, राजा जी, जम्मू जी, जगेश्वर जी, प्रकाश जी और हमारे जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, आपने देखा है और प्रशांत जी को स्वागत करें। जैसा हो खोले थे तुम खोले
आपल्या सारे काम करत असेल हैं? हम अभी प्रशांत जी का यहाँ आज जितने भी साथी मौजूद हैं, मैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहां जाके बात थे जब आप लोग साथ में हाथ उठाया था कुछ देर पहले, अभी तक तो मजबूत था, उस पल के बाद थोड़ा सा हिल गया। एहसास हुआ कि किस जिम्मेदारी का सामना कर रहा हूं। आज भी आज जितने भी यहाँ पे, चाहे वो पुराने साथी हों या जो नए साथी से जुड़े हैं वो हों, जितने भी साथी यहाँ जुड़े हैं, ये सब कोई पैसे से जुलाई हुई भीड़ नहीं है। जितने भी साथी हमारे हैं मौजूद हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैं बचपन से देखा आ रहा हूं। तो जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं वो सब दिल से जुड़े हुए साथी हैं और ऐसे ही साथी आपको अंत तक साथ में रहते हैं। माननीय शशांक गौड़ा जी के 50 साल के राजनीतिक करियर में जो असली कमाई रही है वो यही रही है कि आप लोगों का साथ आज तक हमारे साथ है, यही उनकी असली कमाई है। नहीं तो मैंने तो लोगों को यहाँ पल भर में बदलते हुए देखा। 10 साल की एक तरह से बोले तो 10 साल का प्रैक्टिस मेरा भी हो गया है। ये 5 साल रणजी खेलेंगे, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव इंडियन टीम के तौर पर होगा। जितने भी हैं, एक बात का ख्याल आप सभी पर रखना कि अपनी फसलों और अपनी नस्लों दोनों का ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ेगा। कोई बाहर वाला आके हमें मदद नहीं करने वाला। उल्टा बाहर वाले जितने भी हैं वो इसका फायदा नहीं उठाएंगे। वो आपको कमजोर देखेंगे तो उसका फायदा उठाएंगे। 10 साल बीत गए और ये 10 साल जो बीते हैं इसकी जितनी भी जितना भी दुख है, जितना भी पीड़ा है आप लोगों में, मतलब एक तरह से मानिए कि हमें जितनी पीड़ा है उससे कई ज्यादा पीड़ा हमारी जनता को होती है। कोई भी चुनाव जीतना या हारना, नेता नहीं जीतता है, नेता नहीं हारता। आप लोग जीतते हैं, आप लोग हारते हैं। हम तो फिर भी सह लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों को चौक चौराहे पे विरोधियों की बातों को सुनना पड़ता है और उस चीज को भी झेल के आज आप लोग साथ हैं, इसके लिए मैं अपना दिल से आभारी हूं। 10 साल बीत गए, बहुत सारे लोग को आते जाते देखा, लेकिन जो संगठन की ताकत होती है, एक संगठन की क्या ताकत होती है, वो आप लोगों के बीच रहते ही सीखा। 2014 से भी पहले बहुत सारे नेता, बहुत सारे विधायक थे, लेकिन आप लोगों में कोई भी एक आदमी मुझे बता दे कि जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व माननीय शशांक शेखर गौड़ा जी ने किया, उस समय तक कोई दूसरा संगठन बता दे जो सारण विधानसभा में मौजूद था। एक भी संगठन
पुराने विधायक आरजेडी से भी रहे हैं, कांग्रेस से भी रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा संगठन आपको नहीं मिलेगा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जितना मजबूत था। इसका बस एक ही कारण, वो है माननीय शशांक शेखर गुप्ता जी। आज रांची में बैठे लोगों को ये लगने लगा कि उनकी वजह से संगठन मजबूत है। आज जो सारे परिस्थिति है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उनकी वजह से। मैं यही गलतफहमी उनकी दूर करने आया। आज भी जिस हालात में झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन हम लोगों ने छोड़ा, उसके बाद भी दो प्रतिनिधि बदल गए, लेकिन जिस मजबूती में झारखंड मुक्ति मोर्चा सारक में पहले था, वो ना पहले कभी हुआ था, ना आगे कभी होगा। तो जो भी सीखा है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपने संगठन बनाने की जरूरत है और उसके साथ जनता के बीच जाने की जरूरत है। 10 साल की राजनीति में जितना भी रणधीर सिंह का राज था, हमने भ्रष्टाचार छोड़ के कुछ और नहीं देखा। पूर्व विधायक जी केवल विकास का एक ढोल लेके घूमते रहते हैं और उसी को बजाते रहते हैं। ये बात सच है कि सारक में कॉलेज बने हैं, लेकिन कॉलेज बने तो केवल ठेकेदारी के पर्पज से बने। उसमें सारक के बच्चे, सारे कॉलेजों के बच्चे पढ़े, ये कभी उद्देश्य था ही नहीं। आप जितनी भी जलापूर्ति योजनाएं हैं, आप में से कोई भी बता दे कि कहीं पे भी जलापूर्ति योजना एकदम सही तरीके से चल रही है। एक भी प्रोजेक्ट आपको सही से चलता हुआ नहीं दिखेगा। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी देखा गई है। पूरे ग्रामीणों में गाय का वितरण किया गया था मंत्री के दौरान। आज वो गाय आपको नहीं दिखेगी। तो जो भी विकास हुआ है रणधीर सिंह के दौरान में, कार्यकाल के दौरान में, वो केवल और केवल रणधीर सिंह का हुआ है। चाहे उनकी संपत्ति का हो, चाहे उनके गाड़ियों के काफिले का हुआ हो, चाहे जितने भी पूंजीवादी दोस्तों के उनका हुआ। इसीलिए इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2024 में सारक की जनता ने खुल के झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ दिया। टिकट कटा हमारा, लेकिन जनता के मन में रोष इतना था रणधीर के खिलाफ कि उन्होंने ये नहीं देखा कि वो जिनको चुनने जा रहे हैं वो कौन है, और उस समय मायने भी नहीं रखता। रणधीर को पटकना मायने रखता था और सारा की जनता ने वो किया। लेकिन क्या आपको लगता है जो विधायक बदलने में जो बदलाव आना चाहिए था, क्या वो आया है? क्या भ्रष्टाचार में कमी हो गई है? आप बदलाव तो इतना सा है, पहले विधायक खुद उगाही करता था, अभी के विधायक ने एक वसूली भाई रखा हुआ है। बस इतना सा अंतर है। कोई भी मुद्दा हो, आप विधायक के मुंह से एक शब्द नहीं सुनेंगे। सारक में खैर अभी तो 5-6 महीने बीते हैं, इतना जल्दी उनके बारे में कुछ बोलना सही नहीं होगा। लेकिन जो लोग पूछते थे, जो लोग बोलते थे कि सारक का रोड 2 महीने में बना देंगे, सारक का पुल 2 महीने में बना देंगे, रणधीर के सारे काले कारनामों का उजागर कर देंगे, ये सब कुछ नहीं होने वाला। हमने देखा है, उनको 4 बार देखा है, ये सब कुछ नहीं करने वाले हो। आराम से मधुपुर में बैठेंगे और आप लोग जाइएगा दौड़ते हुए मधुपुर, तभी आपका काम होगा। आज का जो हालात है, लोग हमसे
चीज का तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं आज के दौर में जो सिद्धांतवादी राजनीति की जरूरत है वो पहले से कहीं ज्यादा है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हमारे जो सिद्धांत हैं वो किसी पार्टी के दम पे बदल नहीं जाने चाहिए। जितने भी मुस्लिम भाई हैं, कल मैं अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूं तो कल वो मेरे दुश्मन नहीं हो जाने चाहिए। ये होती है सिद्धांतों की लड़ाई। और क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं है। जिसने आज भगवा झंडा उठा के रखा है वो कल हरा झंडा नहीं उठाएगा, या कल जो हरा झंडा उठा के रखा था आज वो भगवा झंडा नहीं उठाएगा। कोई गारंटी नहीं है। आपके पास जो भी विकल्प मौजूद है आज के डेट में, दोनों ही बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं और एक तो जेडीएम था और एक जेएमएम था। इसलिए जरूरी है सिद्धांतवादी राजनीति। और कितना भी हो जाए, मैं आप सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि ये एक ऐसा विषय है जिस पे मैं भी समझौता नहीं कर सकता। मैं भी बाबूजी की तरह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। थोड़ा तकलीफ होगा लोगों को जुड़ने, लेकिन जो जुड़ेंगे वो आपके जैसे कम से कम 40,000 साल तक रहेंगे साथ। और आज का जो मुद्दा है, हम यहाँ एकत्रित इसीलिए हुए हैं कि हम पे आरोप करने लगे थे कि हम चुनाव नहीं कर सकते। इसीलिए हमने आज का दिन चुना और ये हम आज आप सबके सामने ऐलान करना चाहेंगे कि किसी भी हाल में, किसी भी रूप में, चाहे वो किसी भी पार्टी से, 2029 का चुनाव आपके समर्थन से हम जरूर से जरूर लड़ेंगे। हम लोगों से बस एक ही आशा है कि जितना भी हो सके, जितने भी नौजवान भाई हैं आज यहाँ और जो फेसबुक के माध्यम से हमें देखेंगे और जुड़ना चाहेंगे, उनसे एक ही आशा है कि सही के लिए जुड़े। कोई भी हो, कोई नेता आपसे राम के नाम पे वोट मांगेगा, कोई नेता आपसे अल्लाह के नाम पे वोट मांगेगा। मैं आज अपने युवा साथियों को ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं जब भी मांगूंगा आपसे वोट, काम के नाम पे मांगूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद आगे होगा तो हम पंचायत वाइज करके संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे और उसमें आपका भरपूर सहयोग मुझे चाहिए होगा। अभी सभी लोगों के विचार सुने, हमारे साथ जो लोग काम किए उनका भी विचार सुने। अभी नया विधेयक प्रशांत का आया, उनकी भी बच्चों का बात सुने। अच्छा, ठीक है, हम लोग ऐसा घुमावदार रफ्तार को बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो बोलते हैं ईमानदारी से बोलते हैं और पुलिस से बोलते हैं। 45 साल 50 साल राजनीति में रहा, स्टूडेंट काल से ही
राजनीति में रहा और सारण के जंगल में देर रखता रहा, तब जाके आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये संगठन एक अच्छा संगठन यहाँ खड़ा हुआ। आलाकमान का निर्णय था, शायद अब गुरुजी के जमाने में गुरुजी के साथ काम किए लोग जो सभी चीजों का निर्णय गुरुजी के साथ करते थे, वो आज नए जो राजनीतिक है उनको खटकने लगे। कोई नहीं चाहता सीनियर रखना, कोई नहीं चाहता। यहाँ विस्तारण में भी लोग नहीं चाहता कि हम रहे, क्योंकि एक गैप होता है तो आपको सर झुकाए रखना होगा। तो अंदर जो होते हैं नौजवान जो है नए जो आए झारखंड राज्य आंदोलन के बाद जो लोग भी आए तो आंदोलनकारी अलग ही करते, सारे आंदोलनकारियों को धीरे आपको मत गए, जो रह गए वो अलग कर दिया, जो भी हो। लेकिन आज जो है हमने जो सका किया, आज स्थिति बहुत हुई। कॉलेज आलोचनी में बन गया, बिल्डिंग का कमीशन सब नेताओं के पास चला गया। कॉलेज एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। आप समझ सकते हैं कॉलेज जिसमें 65 शिक्षक थे, वो एक शिक्षक क्या कर रहा हो। अभी आपके सामने वो कर्माकांड की बात कर रहा हूं। कर्माकांड प्रखंड के लिए कॉलेज स्वीकृत हुआ, कहां बना? बगल में बन गया नारायणपुर। क्यों? कि वहां के विधायक जो जामताड़ा विधायक से मजबूत थे और हमारे विधायक क्यों तक नहीं बोल सके, जो मेरे क्षेत्र छोड़ के वो कॉलेज जो है वो क्यों जाए। शिक्षा के साथ साथ आप स्वास्थ्य की स्थिति देख रहे हैं, रोज आलोचनी सीएससी साथ से हमको पाला पड़ता है, तो सब जगह स्थिति बुरी है। सब लोग जानते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जानते हैं। तो मैं अब यही कहना चाह रहा हूं, मैं कंक्लूड करता हूं, जो लोग मेरे साथ काम किए हैं उन्होंने बहुत अच्छा से मुझे सपोर्ट किया, हर राह दिखाई, हर गांव की गली दिखाई। अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उतना ही प्यार नए जो है प्रधान, उतना ही प्यार उनके लिए दिखाएं। और जो अंदर यहाँ आए हैं, जो मुझे सम्मान करते हैं, सम्मान की दृष्टि से रहते हैं, उनसे भी है कहना कि अब आपको कहीं सर झुका के बात नहीं करना होगा। आपके सामने आपका हाथ में हाथ देके चलने वाला प्रत्याशी आपके पास होगा और नेता होगा। इतना ही मुझे कहना है कि सब लोग जितना मुझे प्यार और आशीर्वाद दिए, सारे लोग मेरे उत्तराधिकारी को भी आप उतने ही प्यार से सहयोग रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद।